मुझे रिसीव हुआ है बोट का रग्बी प्लस। हालांकि बहुत बड़ा बॉक्स दिया है बोट ने फ्लिपकार्ट की तरफ से, एंड देखेंगे क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड फुल रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये मैं इसकी सील को हटा दूंगा एंड आई हैव टू रिप्लेस दिस वन। एंड अगर आप कटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि ये कटर बहुत ज़्यादा तेज होता है। ओके, डब्बा तो इस बॉक्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। एंड ये आ गया आपका बॉक्स। मेन बॉक्स की दिखा देता हूँ मैं ऊपर से आपको। यहाँ पे आपका लोगो रग्बी प्लस, एंड पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है पैसिव बेस रेडिएटर फॉर सुपर बेस 16 वोट हाई फेडाइलेट स्टीरियो साउंड बोट। एंड यहाँ पे कुछ एक स्टिकर है जो हमारे काम का नहीं है, पीछे कुछ नहीं। यहाँ पे है जो इसकी मेन इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, माइक फॉर कॉल, IPX7, स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ऑक्स-TF का टाइप सी इंटरफेस, अप टू 7 आवर्स ऑफ प्लेबैक, 2000 mAh की बैटरी यार मेरे को अभी भी कम लग रही है, तो कोई बात नहीं, अब तो आ गया ये। देखते हैं, इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले ये टेप जो है ये काटनी पड़ेंगी, एंड ये काट दी मैंने, एंड ये ओपन हो जाएगा। इसको निकालो, अंदर फिर बोट है। एंड सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक यूज़र मैनुअल है, साइड में रखते हैं। ये अगेन 1 साल की वारंटी कार्ड है, साइड में रखते हैं। ये है आपका बोट हेड स्टिकर, साइड में रखते हैं। ये कुछ अगेन उनकी प्रमोशनल जो है बुक है, बुकलेट है बोट की, इसको भी साइड में रखते हैं। देन आता है आपका ऑक्स, बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। ये है टाइप सी चार्जिंग केबल, ये भी बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेंथ ये सिर्फ इतनी सी है, और सेम ऑक्स की लेंथ है, बहुत छोटी है, हालांकि ठीक है क्वालिटी टाइप सी चार्जिंग केबल की। एंड अब आता है आपका स्पीकर मेन, निकाल लेते हैं इसको। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स को रखते हैं साइड में, अपने आपके स्पीकर को रखते हैं यहाँ पे। तो ये है बोट का रग्बी प्लस, यहाँ पे बोट का लोगो गोल, आगे 2 स्पीकर मिलते हैं, एंड पीछे एक पैसिव बेस रेडिएटर मिलता है देखने को। ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर, मैरून कलर टाइप है ये। एंड ऊपर देखेंगे तो प्ले, ये है पावर ऑन बटन, ये है कॉल भी ले सकते हो, प्ले पॉज, ब्लूटूथ मोड, प्लस माइनस, ये वॉल्यूम के बटन है। यहाँ पे आपको एक कैरिंग स्ट्रैप मिलती है, एंड पीछे लिखा हुआ है बोट रग्बी प्लस, एंड इनपुट 5 वोट 2 एम्पेयर। एंड इसको खोल लेते हैं हम, ये खुले कंपार्टमेंट है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा TF कार्ड है, DC ऑक्स है, एंड बाकी देखेंगे बाद में। इसको ऑन करके इसकी ये जो क्वालिटी है देखो यार, बहुत हल्का, मतलब टाइट ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत नीचे के बटन्स आपको दिख जाते हैं अलग से। देखते हैं इसकी वॉल्यूम कैसी होने वाली है। तो इसको मैं रख देता हूँ और करता हूँ मैं इसको ऑन। Power on. You've plugged into Nirvana. Oh. Your device is ready to pair. यार अब इन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, मेरे को काफी अच्छा लगा ये। मोड देख लेते हैं। मोड तो इसमें एक ही है, FM वगैरह आपको उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको अपने लैपटॉप से जो है पेयर कर रहा हूँ, एंड जब आप अपना ब्लूटूथ ऑन करोगे, आप डिस्कवरी सर्च डिवाइसेस में जाओगे, ब्लूटूथ डिवाइसेस में, देन आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बोट रग्बी का। एंड जब ये कनेक्ट हो जाता है तो ये ऐसी आवाज देता है कि आप कनेक्ट हो गए हो, नहीं हुए हो, आपका डिवाइस रेडी टू पेयर है या फिर नहीं है, सब कुछ ये आपका स्पीकर जो है आपको बताता है। ये मेरे को एक अच्छी चीज लगी है। एंड अब मैं प्ले करता हूँ NCS म्यूजिक इसमें। ये 70% वॉल्यूम है। मैं लैपटॉप से फुल कर रहा हूँ वॉल्यूम को। Maximum volume. No, I don't want no rest.
फाइनली बात करते हैं इसके रिव्यू की, कंक्लूजन की, कि आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या अच्छा लगा मुझे और क्या बुरा लगा। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर मैं प्रीमियम बोलूं, देखो ये लूप होल्स जो ये हैं, बहुत हल्की क्वालिटी मेरे को यहाँ पे ये लगी है एंड ये इजीली निकल जाता है। ये मेरे को एक अच्छी चीज नहीं लगी है। जो अच्छी चीज है वो इसका डिजाइन है, गोल है एंड बल्की है एंड बड़ा है, मतलब बेस वगैरह काफी अच्छा है। वोकल्स थोड़े से दबे हुए हैं बट बेस बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर के अंदर। डिजाइन बहुत प्रीमियम लगता है एंड ऊपर जो बटन्स है वो भी काफी अच्छे हैं। बट इसमें आपको TWS मोड नहीं मिलता है, इसमें आपको बैटरी सिर्फ 2000 mAh की मिलती है, इसमें आपको FM नहीं मिलता है, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंस नहीं मिलता। हालांकि इसमें आपको वर्जन 5.2 मिलता है, 5.0 मिलता है एंड साथ ही आपको स्प्लैश प्रूफ मिलता है। ये IPX7 रेटिंग के साथ आता है, जो कि काफी अच्छी है। अब फाइनली बात करें ये चलता कितनी देर है, बैटरी बैकअप कितना है। कंपनी क्लेम करती है 7 घंटे का बैटरी बैकअप 70% वॉल्यूम पे। मैं इसको 70% वॉल्यूम पे 5 घंटे चला चुका हूं एंड रेगुलर मैंने गाने बजाए हैं, मूवी चलाई है एंड ये अभी भी चल ही रहा है। काफी मतलब 7 घंटे ये निकाल देगा ऑलमोस्ट। 5 घंटे तो हो गए हैं, मैंने इसको चार्ज नहीं किया, जैसा आया था वैसे ही मैंने इसको चलाया है एंड अभी तक 7 घंटे तो निकल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा बैटरी बैकअप तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अदरवाइज साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है एंड डिजाइन बहुत अच्छा है। जो प्रो कॉन्स है वो बस यही है कि इसका ये जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। फिटिंग एंड फिनिशिंग अच्छी नहीं है अगर मैं एक बात में कहूं तो बाकी बहुत अच्छा मेरे को स्पीकर लगा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां आपके लिए कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।